इसी को बोला गया है कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी। कबीर साहब का भजन है कि ये आदमी भटकता फिर रहा है। क्यों भटकता फिर रहा है? क्योंकि अपनी आत्मा को नहीं जानता। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। और कहां भटके? जहां वो समझ रहा है कि उसे भगवान मिलेगा, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, वो सोच रहा है वहां भगवान मिलेगा। और गुरबाणी क्या कह रही है? हृदय नाम त्याओ, घर बैठे प्रभु पाओ। घर बैठे मिलेगा तुम्हें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैसे? अब कोई लड़की है, नई नई शादी हुई, अब गई ससुराल में, रोटी बना के देने लगी। अब ससुर जी ने कहा बेटा रोटी चौपड़ के लेके आना मेरी बढ़िया सी। अब उसने देखा घर में घी तो है नहीं और ना ही उसे घी बनाना आता था। अब क्या करेगी वो? क्या करेगी? मार्केट जाएगी, भागी भागी। अब कहां भाग रही है वो? मार्केट में। वो तो शुक्र है कि मार्केट में उन लोगों ने घी बना के रख दिया जिनको घी बनाना आता है। अगर इस दुनिया में किसी को घी बनाना ही ना आता हो तो हमें घी कहां मिलेगा? हैं? मार्केट में मिल जाएगा। अगर घी बनाना ना भी आता हो किसी को तो हमें कहीं घी नहीं मिलेगा। घी ना तो पेड़ों पे उगता है, ना जमीन में मिलता है, ना किसी नदी नाले में मिलता है। घी मिलता है दूध में। अब उस लड़की के पास दूध तो है लेकिन उसको घी बनाना नहीं आता। तो घी तो है उसके पास, कहां है घी? दूध में। भाई दूध में है ना घी। तो अगर दूध लड़की के पास है तो घी भी तो उसी के पास है, लेकिन उसको घी निकालना नहीं आता तो पास होते हुए भी दूर है। उसका कोई फायदा ही नहीं है उस दूध का अगर उसे घी नहीं बनाना आता, क्योंकि वो उसको विधि आती नहीं है। तो क्या करे वो? अब किसी से वो विधि जान ले कि दूध से कैसे दही, दही से कैसे मक्खन और मक्खन से कैसे घी बनाते हैं। अब उसे कहीं जाना पड़ेगा क्या? तो इसीलिए बोला है आत्म ज्ञान बिना नर भटके। यानी कि उसे जब तक घी नहीं आता था बनाना, वो भटक रही थी, गली गली में ढूंढ रही थी कोई दुकान मिले मैं घी लेके आऊं। लेकिन अब उसने दूध में से ही घी प्रकट कर दिया। अब उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब उसे घर में ही घी मिलेगा। कैसे मिलेगा? जुगती से। अगर वो जपने लग जाए बैठ के, दूध सामने रख के घी 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 घी, तो घी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो यही काम हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग बैठ जाते हैं और क्या मन में जप रहे हैं? राम 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 राम, सोहंग 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 सोहंग, ओम 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 ओम, यही सब जप रहे हैं। हम जप के उसको प्रकट करना चाहते हैं, यही हमारी भूल है। जप के कोई प्रकट नहीं कर सकता, वो प्रकट ही है, बस हम उससे दूर हो गए हैं। वो कैसे प्रकट है? जैसे साहिब कहते घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की, जिस घट प्रगट होए। प्रगट ही है लेकिन हमें पता नहीं लग रहा। जैसे पंखे में बिजली है तभी तो चल रहा है, बिजली प्रकट है, लेकिन तुम पूरे पंखे को हाथ लगा लो तुम्हें करंट नहीं लगेगा। अब तुम्हें करंट नहीं लगा तो तुम सोच रहे हो शायद इसमें नहीं है बिजली। बिजली है लेकिन वहां हाथ लगाओ जहां पंखा और तार का कनेक्शन जुड़ रहा है। जहां पे कनेक्शन जुड़ रहा है तुम वहां हाथ लगाओ, तुम्हें 100% करंट लगेगा, झटका लगेगा। इसी प्रकार परमात्मा हम में है क्योंकि प्रकट है, ये बॉडी चल रही है, प्रकट है करंट, लेकिन महसूस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम्हें इसका मेन पॉइंट नहीं पता कि इसका कनेक्शन कहां जुड़ा है।
ये पंखा चल तो रहा है लेकिन इसका कनेक्शन कहाँ है, बिजली आ कहाँ से रही है, वो तुम्हें नहीं पता। इसलिए तुम कभी भी उस आत्मा को अनुभव कर ही नहीं पाओगे अगर तुमने किसी गुरु से उस कनेक्शन का ज्ञान नहीं लिया। राम राम करने से राम नहीं मिलता, सोहंग सोहंग करने से सोहंग नहीं हो जाते, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, वाहिगुरु वाहिगुरु करने से वाहिगुरु नहीं मिलता। वाहिगुरु मिलता है भेद जानने से कि उसका भेद क्या है। तो कबीर साहब कहते हैं अगर राम राम करके राम मिल जाए तो धन 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 करके धनवान हो जाओ। जब प्यास लगे तो पानी पीने की जगह पानी 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 जप के प्यास बुझा लो, नहीं बुझेगी। इसीलिए बाबा नानक ने उस समय में बोला था, राम राम करता जग फिरे, राम न पाया जाए। जग सारी दुनिया राम राम कर रही है लेकिन राम को जानती नहीं है कि वो राम कहाँ है, कैसा है, कहाँ बैठा है, वो मिलेगा कैसे, उसको ये नहीं समझ में आ रहा। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार चेतावनी दी कि राम नाम रटते रहो। अब ये राम नाम रटते रहो का मतलब ये नहीं कि तुम राम नाम करो, राम नाम रटते रहो का मतलब अपनी सूरत को, अपने ध्यान को उस राम के साथ जोड़ लो। राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कब हूं दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। गुरु से नाम लो और अटल होके उस नाम के साथ अपना ध्यान जोड़ो। धीरे 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 करते 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 तुम्हें अपनी ही आत्मा का अनुभव होने लग जाएगा। तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि मेरी काया चल कैसे रही है, सुबह कैसे अपने आप आंखें खुल जाती हैं, कैसे मैं उठ जाती हूँ, और एक मुर्दा आदमी क्यों नहीं उठ पाता, क्या कमी है उसमें और क्या चीज है एक्स्ट्रा मुझ में जो मैं चल रहा हूं वो नहीं चल पा रहा है। फर्क है आत्मा का। केवल आत्मा की वजह से पंखा तुम्हें भागता हुआ दिखाई दे रहा है, और जैसे ही आत्मा रूपी करंट गया 50 लाख का भी पंखा हो वो वहीं रुक जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना ही सुंदर क्यों ना हो, कितना ही अमीर क्यों ना हो, जैसे ही आत्मदेव ने उसका शरीर को छोड़ दिया अब उसकी कीमत मिट्टी की कीमत जितनी। कोई 50 रुपए में भी ना खरीदे उसे, भूत भूत कह के भागे, लाश लाश कह के भागे। तो इसी को समझना है, सारी कीमत आत्मा की है। तुम्हें अपनी माँ से प्रेम है, अपने पापा से प्रेम है, केवल आत्मा की वजह से। जैसे ही आत्मा निकली एक दिन भी नहीं रखते तुम घर में अपनी माँ अपने बाप को, रखो जरा 2 महीना अपने पास, मरने के बाद रखो जरा, कोई ना रखेगा, कितना ही प्रेम क्यों ना करता हो, काटो काटो होई, निकालो इसे। केवल आत्मा की वजह से तुम्हें इस घर में प्यार मिल रहा है, केवल आत्मा की वजह से तुम्हें इस संसार में सत्कार मिल रहा है, नहीं तो तुम्हें 2 मिनट में जला दें लकड़ियों के ऊपर रख के, एक बार भी ना पूछें कि दर्द तो नहीं हो रही है, जलन तो नहीं हो रही है, केवल आत्मा की वजह से। और उसी आत्मा को हमने कहां फेंक दिया है, डस्टबिन में। और किसको पूज रहे हैं, शरीरों को, देवताओं के शरीर, पितरों के शरीर, भूतों प्रेतों के शरीर, गुरुओं के शरीर, वो भी जड़, जड़ यानी मूर्तियां। अगर भगवान राम आ जाएं इसी वक्त बीच में, उनके पैर छुओ, उनकी आरती करो, समझ में आता है कि भैया जीवित हैं। अगर रविदास जी महाराज आ जाए एकदम, उनके पैर पड़ो, आरती करो, उनकी समझ में आता है जीवित हैं। अगर कबीर साहब आ जाएं, समझ में आता है भाई जीवित हैं। अब तुम उनकी छोड़ के उनकी प्रतिमाओं की, उनकी फोटो की, उनके कैलेंडरों की, उनकी मूर्तियों की पूजा करो तो ये समझ में नहीं आता, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है भाई। किसी भी भगवान की आप पूजा करते हो, किसी भी मूर्ति की पूजा करते हो, आप कबीर साहब की मूर्ति की भी पूजा करते हो, उस मूर्ति को गिरा दो, शाम को लेटा दो और उनको बोलो सुबह मैं तब पूजा करूंगी तुम्हारी जब तुम उठ के बैठ जाओगे। तो क्या सुबह तुम्हें उठ के बैठे मिलेंगे?
नहीं मिलेंगे। क्यों? क्या कमी है उस मूर्ति में? तुम तो भगवान मान के पूज रहे हो, क्या कमी है उसमें? उसमें कमी है प्राणों की, उसमें कमी है आत्मा की। तुम्हारी नाक पे मक्खी बैठ जाए, तुम 2 मिनट नहीं झेल पाओगे उसको, उसी वक्त हाथ जाएगा, ये उड़ जा। और जिसकी तुम पूजा कर रहे हो उसके ऊपर 10 मक्खियां बैठ जाए नाक पे आके, वो उड़ा नहीं पाएगा। चिड़िया उड़ती उड़ती बीट कर गई, तुम्हारे ऊपर बीट करे, क्या करोगे उसी वक्त? उठाओगे, कपड़ा साफ करोगे। जिसको तुम पूज रहे हो, किसी भी गुरु की फोटो पूज रहे हो, उसके ऊपर बीट गिर गई, अब क्या करेगा वो साफ भी नहीं कर सकते, पड़ी रहेगी, सूख जाएगी। तो तुम उसकी पूजा कर रहे हो, और करनी किसकी है? आत्मा की। गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल क्लियर लिखा है, आत्म देव पूजिए, गुर के पाए सुहाए। अगर तुमने पूजा करनी है तो केवल और केवल आत्म देव की पूजा करनी है। वही आत्मा राम जी को भी चला रही है, वही आत्मा कृष्ण जी को भी चला रही है, वही आत्मा रविदास जी को चला रही है, तुम्हें चला रही है, मुझे चला रही है, सारे संसार को चला रही है। उस आत्मा के अलावा बाकी सब जड़ है, नाशवान है, मृत है। ये सब शरीर मृत हैं, मुर्दे हैं ये, लेकिन केवल आत्मा जुड़ी हुई है। इसलिए मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पापा, मेरी मम्मी, ये सब जीवित दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, चलते फिरते फिरते दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये पंखे तुम्हें चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं, ये पंखा घूम रहा है, तुम कह रहे हो जीवित है। मान के चलो पंखा तुम्हारा लड़का है, तुम क्या कह रही हो? मेरा लड़का जिंदा है, मेरा लड़का जिंदा है। कब तक? जब तक करंट है। करंट खत्म हुआ, निकला, और वैसे ही ये पंखा खत्म, अब चलना फिरना इसका बंद। तो इसका मतलब क्या? ये पंखा जीवित था? पंखा कभी जीवित था ही नहीं। ये जो तुम पंखा लेके आए हो, जब इसको लेने गए थे, ये 3-4 हिस्सों में पड़ा हुआ था। इसकी पाइप अलग पड़ी हुई थी, इसका पेट अलग पड़ा हुआ था, इसकी टांगे बाहें अलग पड़ी हुई थी, मुर्दा था ये। तुम मुर्दा खरीद के लेके आए बाजार से, अब तुमने मुर्दे को जोड़ा और बांध के लगा दिया ऊपर। अब मुर्दे को तुम ऊपर लगा दो तो क्या चल पड़ेगा मुर्दा? मुर्दा तो मुर्दा है। तुम मुर्दा खरीद के ले आओ, एक बकरा मरा हुआ ले आओ खरीद के, तो घर आके चलने लग जाएगा क्या? ऐसे ही तुमने इस मुर्दे को लेके आके छत पे टांग दिया, ये तब भी ना चला क्योंकि मुर्दा है। अब इस मुर्दे में तुमने क्या किया? एक कनेक्शन लगा दिया बिजली का, और जैसे ही तुमने ऑन किया बटन, अब ये मुर्दा लगा नाचने, अब मुर्दा लगा भागने। तो तुमने क्या सोच लिया? अरे पंखा तो जीवित हो गया, पंखा तो जीवित है। लेकिन पंखा जीवित नहीं है, पंखा मुर्दा ही है, लेकिन तुम्हें जीवित लग रहा है बिजली के कारण। इसी प्रकार ये जो शरीर तुम सोच रहे हो कि मेरी बहन जिंदा है, मेरा भाई जिंदा है, मेरा चाचा जिंदा है, ये मुर्दा हैं। ये तुम्हें जिंदा लग रहे हैं आत्मा के कारण। इसीलिए कबीर साहब ने वाणी में बोला, साधो ये मुर्दों का गांव। जिस गांव में तुम बैठे हो ये मुर्दों का गांव है, माटी का गांव है। मिट्टी जिंदा है कि मुर्दा? मिट्टी जिंदा है कि मुर्दा? मुर्दा। तो ये काया किसकी बनी है? माटी की। तो जिंदा कहां से हो गई? लेकिन इस माटी की काया को जो कनेक्शन मिल गया आत्मा का, अब ये कितनी दौड़ रही, भाग रही, गा रही है, खा रही है, सारे उधम मचा रही है। और जिस दिन ये आत्मा अलग, उसी दिन ये माटी माटी में मिल जाएगी। अब तुमने क्या करना है? इस माटी को अलग और अपनी आत्मा को अलग करके देखना है। बस इतना ही काम है तुम्हारा, यही भक्ति है। इस माटी से राम 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 करोगे, कुछ नहीं होने वाला। अब इस माटी को चला कौन रहा है? तुमने केवल उसको जानना है। अगर तुमने उसको जान लिया
तो जब अंत समय आएगा इस माटी को तुम केले के छिलके की तरह फेंक दोगे। जब हम केले का छिलका लेने जाते हैं, केले का छिलका लेने नहीं जाते हैं, जब हम केला लेने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, किसको पसंद करके लाते हैं? केले के छिलके को। हरा है, पीला है, अगर हरे हरे हो ले आओगे क्या तुम? नहीं लाओगे। तो तुमने क्या देखा? केले का छिलका पसंद किया। अब जिसको तुम पसंद करके लाए हो, क्या तुम उसको खाते हो? केले के छिलके खाते हो? नहीं खाते हो। तो जिसको पसंद किया था, जिसको देख के घर लाए थे, उसको तुमने खाया नहीं, उसको कहाँ फेंक दिया? कूड़े में। और जिसको तुमने देखा नहीं, जिसको तुमने कभी पसंद नहीं किया, उसको तुम खा गए। बस ऐसे ही जो चीज तुम्हें दिख रही है, ये सब दिख रहे हैं, क्या है ये केले के छिलके हैं। और जो नहीं दिख रही है वो क्या है? वो असली चीज है जो तुम्हारे मतलब की है। और असली चीज को जब तुम जान जाओगे तो ये केले का छिलका कहां जाएगा? शमशान में। असली चीज पकड़ लो और नकली को छोड़ दो। लेकिन हमने यहां उल्टा काम कर रखा है, असली का हमें पता ही कुछ नहीं है और हम नकली को जप्पे मार के बैठे। यानी कि 1 क्विंटल गन्ना लेके कोई आया और उसको पूरी दिन रात मशीन से गन्ने का रस निकालता रहा, और जब सारा रस इकट्ठा हो गया तो उठा के उसको नाली में फेंक दिया, और जो गन्ना बचा हुआ था लास्ट में छिलके उसको जप्पी मार के बैठ गए। ये है हमारा हाल। जो सार था उसको फेंक दिया और जो असार है उसको पकड़ के बैठे हैं। असार का मतलब है शरीर। आप किसको पकड़ के बैठे हो? जैसे ही आपको कोई कहता है कि चलो पूजा का टाइम हो गया, तो किसको जप्पी मार के बैठे? शरीर को। किसके शरीर को? जो जिसकी पूजा कर रहा है। राम जी का भगत राम जी के शरीर को पकड़ के बैठ गया, कृष्ण जी का भगत कृष्ण जी के शरीर को पकड़ के बैठ गया, रविदास जी का भगत रविदास जी के शरीर को पकड़ के बैठ गया, कबीर पंथी कबीर जी के शरीर को पकड़ के बैठ गया। सारे पंथी अपने अपने गुरु के शरीर को पकड़ के बैठ गए। अब शरीर क्या है? छिलका। आत्मा क्या है? रस। आत्मा है रस और शरीर है छिलका। अब जिसको जाना था डस्टबिन में, उसको तुमने जफ्फा डाल लिया, और जो रस तुमने पीना था, जो आत्म ज्ञान तुमने प्राप्त करना था, उसका तुम्हें सारी उम्र ABCD भी पता नहीं लगी। और अंत समय में जब तुम्हारा शरीर छूटेगा, तुम छिलके के लिए रोगे, इस शरीर के लिए रोगे, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। अब जो बोल रहा है मुझे बचा लो, वो खुद अमर है। ये आत्मा ही तो बोल रही है, ये आत्मा अमर है। लेकिन जिसको कह रही है कि बचा लो, असल में वो किसे बचाना चाहती है? शरीर को। वो चाहती है कि छिलके को संभाल के रख लूं, ये छिलका डस्टबिन में ना चला जाए। बस यही भरमजाल है। ये छिलका कितना ही संभाल के रख लेना, एक दिन इसने डस्टबिन में जाना है। तो इससे पहले कि ये डस्टबिन में जाए, तुम सार को अपना लो। सार यानी रस, यानी आत्मा। इसी को बोला है, नौ द्वार नहोदर फीके रस अमृत। यानी एक ऐसा रस जो अमृत है, जो कभी मरता नहीं है। अमृत। मृत का मतलब मुर्दा। अब आगे लगा दिया, अमृत यानी जो कभी मरे ही ना, वो है आत्मा। बस आत्मा का ज्ञान चाहिए। जिसने आत्मा का ज्ञान ले लिया, समझ लो उसने अपना जन्म सफल कर लिया। और जिसने आत्मा का ज्ञान नहीं लिया, वो समझ लो कि डस्टबिन में ही जाएगा। उसका कोई लाभ नहीं हुआ इंसानी चोले में आने का। इससे अच्छा तो वो जानवर ही था, खाता पीता मजे करता। इंसानी चोले में तो कितनी टेंशन ले ली। मेरा घर अच्छा होना चाहिए, मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, मेरे बढ़िया बढ़िया कपड़े होना चाहिए। अरे गाय भैंस बकरी बन जाते, कपड़े की जरूरत ही नहीं थी, नंगे घूम रहे होते इधर उधर।
कोई चिड़िया विड़िया बन जाते, कोई पेंट की कोई तालों की जरूरत ही नहीं थी, कहीं घोंसला बना लेते ऊंचे से पेड़ में। ना बच्चों की पढ़ाइयां, ना फीस, उड़ते कीड़ा काड़ा पकड़ के पेट भर लेते अपना। क्यों इंसानी चोले में आ गए भाई? इंसानी चोला केवल इसलिए मिलता है कि तुम आत्मा को जान सको कि आत्मा क्या है। ये सत्संग किसी बकरी को मुर्गी को सुनाए तो वो नहीं समझ पाएगी। ये केवल इंसान समझ सकता है कि भैया आत्मा को जानो और निकलो यहां से, नहीं तो वापस 84 में आ जाओगे। तो गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं कि 184 जून सबाई मानस को प्रभ दी बड़ियाई, इस पौड़ी ते जो नर चूके आए जाए दुख पाए। जब कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन जाओगे तो हालत खराब हो जाएगी। घोड़ा बना के तुम्हें घोड़ा गाड़ी में जोत दिया जाएगा, अब पीछे से पड़ेंगे डंडे, प्यास लगेगी जीभ निकल आएगी, लेकिन जो पीछे बैठा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो डंडे मारेगा, ईंटें लाद लेगा भट्टे पे 2000 ईंटें, और तुम पसीना पसीना बिना पानी के भाग रहे होगे, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। हिरण बन जाओगे, पीछे शेर दौड़ेंगे, जान बचाने की हालत खराब हो जाएगी, जान नहीं बचा पाओगे अपनी। आज तो इंसानी चोले में बैठे हो, रात होने से पहले कुंडी लगा देते हो, ताले लगा लेते हो। वो जंगल में कुंडी ताले नहीं मिलेंगे, शेरों के बीच में खड़े होके सोना पड़ेगा और खड़का होते ही भागना पड़ेगा। अगर उस चीज को अनुभव करना है 2-4 दिन गली में ही सो के देख लो। तुम अपनी गली में ही तुम अपने आप को सेफ नहीं रख सकोगे, अपने घर के बाहर नहीं सो पाओगे सही से निश्चिंत होके, जितना तुम कमरों में सो लेते हो। सो के देखो जरा खेतों में, लग जाएगा पता। तो ये सारी 184 भुगतनी पड़ेगी ऐसे। पानी पीने जाओगे तालाब पे, मगरमच्छ इंतजार कर रहा होगा कि आ तो सही। एक घूंट पानी की कीमत अपनी गर्दन दबोच के देनी पड़ेगी। आज तो प्यास लगती है, भागे जाते हैं, गिलास पी लेते हैं, बोतल पूरी 2-2 हजार 5-5 हजार लीटर की टंकियां भर के रख लेते हैं कि महीना भर पानी ना भी आए तब भी चलेगा काम। लेकिन हिरण बन गए तो अभी पानी पिया है, दोपहर में फिर पानी पीना पड़ेगा, उसी तालाब में आना पड़ेगा। बाल्टी लेके नहीं जाता हिरण की, चलो कल का भी भर के ले जाऊं, ऐसी हालत हो जाएगी। लेकिन ये सब तभी खत्म होगा जब तुम आत्मज्ञान को जान लोगे। आत्मज्ञान को पकड़ो, शरीरों को त्याग दो सदा सदा के लिए और हमेशा के लिए अमर हो जाओ। तो साहिब कह रहे हैं यही कालजाल है, इसी 84 को कालजाल कहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। जो मेरा हो गया मतलब जिसने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, अब उसको किसी माँ के गर्भ में आने की जरूरत नहीं है। अब वो ना लड़के का शरीर लेगा ना लड़की का, ना कुत्ते का लेगा ना बिल्ली का, ना हाथी का लेगा ना शेर का। अब वो सारे शरीरों से मुक्त हो जाएगा। यही मूल ज्ञान है, इसी को समझाना है, इसी से जागृति होगी, इसी से सारे धर्म एक होंगे, इसी से जात पात का झगड़ा खत्म होगा। क्योंकि आत्मा राजपूत में भी है, आत्मा एक हरिजन में भी है, आत्मा एक ब्राह्मण में भी है, मुसलमान में भी है, सिख ईसाई जैन सब में आत्मा है। और उस आत्मा को ही जानना है, और उसी आत्मा में परमात्मा का वास है। इसलिए आत्मज्ञान सारे संसार को एक करने की ताकत रखता है। लेकिन सामने वाले विवेकी हों तो, नहीं तो कोई ज्ञान किसी को एक नहीं कर सकता। सब शरीरों के चक्कर में अलग अलग हो गए। मेरा राम, मेरा अल्लाह, मेरा वाहिगुरु, मेरा गौर, मेरा रविदास, मेरा कबीर, मेरा ये, मेरा वो, सब अलग हो गए हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि मेरी आत्मा। अगर आप ये कहना शुरू कर दो कि मेरी आत्मा में परमात्मा है, तो तुम्हें किसी धर्म में जाने की जरूरत ही नहीं है। अब तुम्हारा एक ही धर्म होगा, वो क्या होगा? दया। बस तुम दया करते जाओ। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां
पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। अब किसी धर्म वर्म को मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा धर्म आत्मदेव हो जाएगा। यही सनातन धर्म है, और कोई धर्म नहीं है इस दुनिया में। तो इसी के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं, और हमारे सत्संग YouTube चैनल पे आते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। आप ये सत्संग